इस वीडियो में हम नॉन लीनियर पेंडुलम देखेंगे और बेसिकली अजम्पशन ये है जो हमने लास्ट वीडियोस में कंसीडर की थी कि हमारे पास थीटा स्मॉल है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में यूज़ की थी। इसमें हम वो अप्रोक्सीमेशन लिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस जी एल थीटा पे नहीं होगा बल्कि साइन थीटा ही रहेगा जो एक्चुअल एक्सप्रेशन में चला आ रहा है। तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू साइन थीटा। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा, ये जो पीरियड है वो इंडिपेंडेंट नहीं है एम्पलीट्यूड के, यानी कि आप कहेंगे वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे अगर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते। मोशन पीरियोडिक होगी, लेकिन वो जो साइन और कोसाइन से जैसे हम सिंपल पेंडुलम में डिस्क्राइब करते थे तो उस तरह का पैटर्न हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पे मोशन पीरियोडिक होगी। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिफ्ट करने से क्या हुआ, टाइम जो पीरियड है वो डिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड के, और दूसरा मोशन पीरियोडिक है लेकिन वो इतना सिंपल साइन कोसाइन का पैटर्न नहीं है। अब आते हैं क्यों आते हैं कि आप क्योटिक मोशन कैसे बता सकते हैं और ये पेंडुलम नॉन लीनियर पेंडुलम किस तरह आपको क्योटिक मोशन शो करता है। तो ये हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी लेकिन सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमने लिफ्ट करना है वही स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और इंक्लूड करनी है फ्रिक्शन यानी कि डैम्पिंग और जो ड्राइविंग फोर्स है। तो पर अगर आप फ्रिक्शन और ड्राइविंग फोर्स ऐड करें इसी को में माइनस जी साइन थीटा और एल जो कि ये है, तो ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ये हमारे पास डैम्पिंग टर्म है और ये हमारे पास डे वन टर्म है। तो इसको कहते हैं हम फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम किस चीज़ों का मजमुआ है, नॉन लीनियर, डैम्प्ड और डे वन पेंडुलम। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ नोट कर लेंगे, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उससे ब्रेक कर सकते हैं हम टू सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया इसे कि डी थीटा डी टी इज इक्वल टू ओमेगा किया, और आप देखोगे कि डी स्क्वायर डी टी यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। न्यूमेरिकल रिजल्ट इसका अगेन इस जगह पे न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन पुट करोगे, रीअरेंज करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी थीटा आई ओमेगा आई टी आई ओमेगा आई ओमेगा आई प्लस वन। और हम आइलेक्रोमर मेथड यूज कर रहे हैं तो अगेन थीटा आई प्लस वन इज इक्वल टू थीटा आई प्लस ओमेगा आई प्लस वन डेल्टा टी। और एक चीज याद रहे कि हमारे पास अब जो एंगल स्मॉल नहीं है, तो एंगल आप अलाउ करोगे कि पेंडुलम आपका स्विंग बैक भी हो, कि वो पिवट से ऊपर भी ऊपर से हो के स्विंग हो के आ जाए आपके पास, तो अराउंड द पिवट भी मूव कर सकते हैं हमारे पास। तो इस वजह से हम इम्प्लाई चाहेंगे कि ड्राइंग पर्पस के लिए या प्लॉटिंग पर्पस के लिए कि हमारे पास रेंज माइनस पाई से लेके पाई तक रहे। तो हम इसमें माइनस पाए या पाए में टू पाई ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार इसमें जो टू पाई अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आप दोबारा सेम एंगल पे आ जाएंगे, लेकिन इसी रेंज में रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो जैसे कि अगर आपके पास थीटा लेस देन माइनस पाई है तो आप ये करोगे कि थीटा में टू पाई ऐड कर दोगे, और अगर आप थीटा आपका पाई से अबव जा रहा है तो आप उसमें से माइनस कर दोगे, तो ये आपको एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिलेगी। आप अगर एक एग्जांपल देख लें इसकी, ये कि आपके है आपके पास एंगल माइनस पाई है, ये थीटा है, तो एंगल आपके पास माइनस पाई है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आपने क्या करना है, आपने टू पाई ऐड करें तो आपका एंगल बनेगा पाई। तो ये बाउंड्री माइनस पाई से आप दोबारा पाई पे चले जाओगे, इसी तरह आप पाई से दोबारा माइनस पाई पे आ जाओगे, और इन बिटवीन भी ये सारा होल्ड करेगा, तो इस वजह से हम रेंज के अंदर ही रहेंगे। अब हम सिमुलेट करके अगर देखें इसे बाय वेरिंग एफ डी और बाकी सारी चीज़ें सेम रखें, तो हम देखेंगे कि एफ डी जीरो करने से आपको पता है कि डैम्पिंग टर्म जीरो हो जाएगी और डैम्प हमारे पास जो ऑसिलेशंस रहेंगी। इस तरह अगर मैं एफ डी इक्वल टू 0.5 कर दूं तो हमारे पास टू रिजीम्स नजर आएंगी कि एक डिके भी होगा, स्टार्टिंग में डिके होगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास जो इसका ड्राइविंग एम्पलीट्यूड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन
और अप्लाई रहेगी, कांस्टेंट है जैसे कि हमारे पास, तो वो एक जगह जाके अपनी डैम्पिंग को ओवरकम कर लेगी और हमारे पास एक कांस्टेंट जो पैटर्न नजर आएगा, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी होगी, कैपिटल ओमेगा डी। लेकिन एफ डी इजिकल टू 1.2 पे हम इंटायरली रिपोर्ट चेंज देखेंगे। तो ये पैटर्न आपको यहाँ इसमें नजर नहीं आएगा, जैसे कि आप 0.5 से 1.2 पे आएंगे तो लो एफ डी पे, लो ड्राइविंग फोर्स पे हम देखेंगे मोशन लाइक ए सिंपल पेंडुलम, उसमें कुछ ड्राइविंग फोर्स वगैरह ऐड हो रही है, लेकिन वो सिंपल पेंडुलम की तरह मोशन होगी। लेकिन जैसे आप लार्ज एफ डी पे आएंगे, आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ मोशन नजर आएगी, जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। और इसी को सॉर्ट ऑफ हम क्योटिक बिहेवियर कहते हैं। अभी इसको क्वांटिटेटिवली इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन फॉर द मोमेंट आप इसको याद रख सकते हैं क्योटिक बिहेवियर को, कि आपके पास इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आता बाहर। व्हाट डज मीन बाय मीन टू बी क्योटिक? तो क्योटिक का बेसिकली मतलब क्या हो, क्योंकि हमने स्टार्ट लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें हमें तो बस जो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए कि हमें अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है, हम जानते हैं, तो हम फ्यूचर टाइम में कोई भी जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि हम रैंडम मोशन स्टार्ट हमने किया है डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन से, लेकिन एंड अप कहाँ हुए, रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि बिहेवियर एट द सेम टाइम डिटर्मिनिस्टिक भी हो और प्रेडिक्टेबल भी हो? और क्या ये ऐसा है कि हमारे पास जो मेथड है वही अनस्टेबल है इन सिचुएशन के लिए? तो इसको हम एड्रेस करेंगे अब। और वो एड्रेस करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आप टू पेंडुलम्स लें, टू पेंडुलम्स लें, और एक का जो एम्पलीट्यूड है थीटा 2 है और दूसरे का थीटा 1 है, और उनका आपने स्टार्ट करो बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड से, 0.01 जैसे कि। और अगर आप एक पेंडुलम की मदद से दूसरे की इनिशियल कंडीशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि पेंडुलम डिटर्मिनिस्टिक है और प्रिडिक्टेबल है। जैसे कि ये है कि अगर आप डी थीटा, ये दोनों का डिफरेंस है, ये टाइम के साथ साथ ये देखें डिफरेंस कम होता चला जाता है, और आप एक के की हेल्प से दूसरे की इनिशियल कंडीशन फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग फोर्स 0.5 हो, तो हम इसे कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक और प्रिडिक्टेबल। जबकि अगर आपके पास ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, जैसे कि ये शो हो रही है 1.2, तो आप देखो कि जैसे ये टाइम गुजरता जाता है, तो दोनों के दरमियान में जो आ, फर्क है एम्पलीट्यूड में, वो बढ़ता चला जा रहा है और एक्सपोनेंटली बढ़ता चला जाता है। तो अब आप एक की इनिशियल कंडीशन से दूसरे पेंडुलम की इनिशियल कंडीशंस नहीं बता सकते, तो हम इसी को क्योटी कहते हैं। तो इसको देखने का एक तरीकाकार ये होता है कि आप डेल्टा थीटा जो है उसका लॉग ले लें, तो आपके पास आ जाएगा एक फैक्टर टी के साथ, और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप एक्सपोनेंट ले इसका, तो ई पावर लेमडा टी। तो लेमडा को हम कहते हैं लेपन ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, और हमें ये बताते हैं कि मोशन क्योटिक है या नहीं है। अगर आपके पास लेमडा ग्रेटर देन जीरो है तो हम कहेंगे क्योटिक है, और लेमडा अगर लेस देन जीरो है तो हम नॉन क्योटिक कहेंगे, और अगर इक्वल टू जीरो है तो ये हमारे पास ट्रांजिशन फेज होता है क्योटिक टू नॉन क्योटिक रेजिम में।